मीडिया के सामने तेजस्वी यादव की बोलती बंद हो गई। मीडिया के सामने से तेजस्वी यादव सवाल को छोड़कर चुपचाप चले जाते हैं और यह सब कुछ उनके अपने शिक्षा मंत्री के बदौलत हो रहा है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के अपने पार्टी के नेता, उनके मंत्री ही ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव को राजनीति में आगे नहीं बढ़ने देंगे। उप मुख्यमंत्री की कुर्सी से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर नहीं तय करने देंगे। पिछले कई दिनों से शिक्षा मंत्री बड़े चर्चा में है। तेजस्वी यादव के पास इस बात का कोई जवाब ही नहीं कि शिक्षा मंत्री ने जो कहा है उस पर वो क्या बोले, मीडिया के सामने आकर क्या कहे, और भारतीय जनता पार्टी वालों ने इस मुद्दे को पकड़ लिया है और वे तेजस्वी यादव को इस मुद्दे पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आगे हम आपको यही सब बताएंगे कि राजद के विधायकों ने, मंत्रियों ने मिलकर पिछले कुछ समय के दौरान क्या कुछ कहा है, जिससे तेजस्वी की समस्या आगे आने वाले भविष्य में राजनीतिक रूप से उनके राजनीतिक करियर के लिहाज से बढ़ सकती है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहली बात कि तेजस्वी यादव से मीडिया कर्मी सवाल पूछते हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर के बारे में। उनके शिक्षा मंत्री, जिनको उन्होंने शिक्षा मंत्री बनाया, जिनके बदौलत उनका सपना था कि राज्य में शिक्षा को बदले देंगे, लेकिन शिक्षा मंत्री जितना शिक्षा को नहीं बदल पा रहे हैं उससे ज्यादा वो अपने बयानों को लेकर चर्चा में है। बयान क्या? तो रामचरितमानस वाला उनका बयान आपने सुना होगा। अब रामचरितमानस और भगवान राम को लेकर भारतीय जनता पार्टी वाले सीधे तेजस्वी से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार तेजस्वी के पार्टी के नेता, उनके मंत्री ऐसा बोल रहे हैं तो वो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते, या तेजस्वी इस पर क्या कुछ कहेंगे। अब तेजस्वी से मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा। तेजस्वी यादव इस सवाल पर कुछ भी जवाब नहीं देते, बल्कि चुपचाप अपना मुंह बंद कर लेते हैं और कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को मुंह बंद करना मजबूरी है। मतलब कि उनके पास इस बात का कोई जवाब ही नहीं कि उनके शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पर आकर या भगवान राम पर आकर कोई टिप्पणी कर दी। और तेजस्वी यादव कई दफा भाजपा वालों को लेकर कहते हैं कि रोजगार पर आप लोग बात कीजिए, आप लोग जानबूझकर मंदिर की चर्चा क्यों करते हैं, आप लोग जानबूझकर मस्जिद की, सीए का, एनआरसी का, इन सब का चर्चा क्यों करते हैं। लेकिन अब इस बात का तेजस्वी यादव के पास कोई जवाब ही नहीं है कि उनके अपने शिक्षा मंत्री, उनके तेजस्वी यादव के इतने शिक्षा देने के बावजूद उनके अपने शिक्षा मंत्री इस प्रकार के बयान आकर क्यों दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की अगर हम बात करें तो वो अपने बयान पर अभी भी अडिग हैं। वो कह रहे हैं कि हमने जो कहा वो बिल्कुल गलत नहीं था, वो बिल्कुल सही है। राजद का कोई बड़ा नेता इस पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। राजद के जो बड़े नेता है वो चुप हैं और खासकर तेजस्वी यादव जानते हैं कि अगर उन्होंने कुछ बोला और बैकफायर अगर वो होता है तब आगे आने वाले चुनावी साल में उनको इस एकमात्र बयान के कारण तगड़ा नुकसान हो जाएगा। तेजस्वी समझते हैं कि कैसे मात्र एक बयान से पूरी की पूरी राजनीति, पूरी की पूरी हवा बदल जाती है, और इसीलिए अपने शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान पर तेजस्वी यादव कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। मीडिया वाले बार बार सवाल पूछते हैं तो तेजस्वी यादव वहां से चुपचाप चले जाते हैं, या कह लीजिए कि तेजस्वी यादव मीडिया के सवाल को छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री के जो उनका बयान था उस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के नेता तेजस्वी यादव से लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि तेजस्वी यादव अब तक शिक्षा मंत्री से उन्होंने जवाब क्यों नहीं मांगा है। शिक्षा मंत्री अब तक सरकार की कैबिनेट में कैसे बने हुए हैं। नीतीश कुमार से भाजपा वाले सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार अब तक प्रोफेसर चंद्रशेखर को कैबिनेट से बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। और इसी के बाद कहा जा रहा है कि तेजस्वी के अपने पार्टी के जो नेता है वही उनके लिए सबसे बड़ा रोड़ा बन जाते हैं। मतलब कि इसके पहले चाहे वो विधायक सुधाकर सिंह हो, चाहे दिनारा के विधायक हो, इन लोगों ने नीतीश कुमार के ऊपर टिप्पणी की, जिसके चलते सीधे तौर पर तेजस्वी यादव का राजनीतिक करियर क्या होगा इस पर फिर से एक बार सवाल उठा। सब कुछ मामला शांत हुआ तो प्रोफेसर चंद्रशेखर सामने आ गए। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया कि अब इस पर तेजस्वी यादव को कोई प्रतिक्रिया देना ही नहीं बन रहा है। मतलब तेजस्वी यादव क्या बोलेंगे इसके लिए उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। बाकी अब देखना होगा कि मामला कब तक गरमाया रहता है। क्या प्रोफेसर चंद्रशेखर से वाकई में तेजस्वी कोई जवाब मांगते हैं? आगे जो भी नया अपडेट, जो भी नई जानकारी आएगी सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वक्त तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। वे दिल्ली पहुंच रहे हैं, शरद यादव के अंतिम दर्शन करेंगे वहां पर जाकर वे,
और उसी दौरान मीडिया ने सवाल पूछा था प्रोफेसर चंद्रशेखर को लेकर, जिस पर वो कन्नी काट के चुपचाप वहां से निकल गए। बाकी आप जनता एक्शन के साथ बने रहिए, तमाम जो खबर आएगी, नया जो अपडेट आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।